morning, students. Next is electric lines of force. Electric lines of force. So electric lines of force क्या है? Electric lines of force. Electric lines of force is a straight or curved path. Is a straight or curved path in which a unit positive charge would move if it is free to do so. So इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक ऐसा पाथ है, स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व पाथ भी हो सकता है, जिसमें कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपनी इच्छा से फ्रीली मूव कर सके. दैट पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोला जाएगा. अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. Properties of electric lines of force. So first point is electric lines of force. Electric lines of force are continuous curve. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? कंटिन्यूस कर्व हैं. दे स्टार्ट्स फ्रॉम और दे ओरिजिनेट फ्रॉम positive charge and terminate at negative charge So देखेंगे किस तरह से कंटिन्यूस कर्व फॉर्म करती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं. पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और टर्मिनेट होंगी नेगेटिव चार्ज की तरफ. दे फॉर्म कंटिन्यूस कर्व. पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. Also inside the charged body, electric lines of force does not exist. So electric lines of force किसी चार्ज बॉडी में भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं.
अब हमने एक बात देखी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं क्या फॉर्म कर रही हैं, कंटिन्यूस कर्व तो फॉर्म कर रही हैं, बट दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स. नोट डाउन. But electric lines of force do not form closed loops. So closed loops ये form नहीं करती हैं electric lines of force. Next point, tangent to the electric lines of force. अगर हम क्या करें, किसी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लॉन्ग क्या ड्रॉ कर दें, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें. Tangent to the electric lines of force gives the direction of electric field. सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लॉन्ग हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी. सपोज कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से ट्रेवल कर रही है, इसके लॉन्ग अगर हमने इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ किया, देन दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट, no two electric lines of force can intersect each other. No two electric lines of force can intersect each other means कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्रॉस नहीं कर सकती. जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लॉन्ग दिस वे ट्रेवल कर रही है, और अगर ये इस तरह से क्रॉस करती है, मान लो कोई दूसरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो क्या होगा. हमने सेकंड पॉइंट में अभी डिस्कस किया कि जो टेंजेंट है उससे हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चल रहा है. तो अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें लाइक दिस, देन विल गेट टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से. सो दो डायरेक्शंस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, दिस इज नॉट पॉसिबल. क्या है ये, इट इज impossible. So that's why two electric lines of force can never intersect each other. Never intersect each other. कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं. नेक्स्ट, electric lines of force contract longitudinally. किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ये, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. नेक्स्ट,
electric lines of force, electric lines of force are normal to the surface of the conductor, so electric lines of force क्या होती हैं? सरफेस ऑफ द कंडक्टर के हमेशा नॉर्मल होंगी. So these are all important properties of electric lines of force. So next is electric dipole. Electric dipole क्या है? ध्यान देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल. Electric dipole. An electric dipole consists of equal and opposite charges, separated by certain distance apart. So जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या कंसिस्ट करता है? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट. इस तरह से सपोज दिस इज चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सर्टेन डिस्टेंस, इट इज इक्वल टू 2a. 2 into a. Let this center point be O. So इस सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ डाइपोल, O point, and AB is the dipole length. Length or length of the dipole. Length of the dipole. Length of the dipole or dipole length. So दो equal और opposite charges अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस से अपार्ट हों, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a, देन द अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाए. सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. So electric dipole moment, it is a vector quantity denoted by P. So it is the strength of the electric dipole. क्या है? Basically it is the strength of the strength of electric dipole.
किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. It is a vector quantity whose magnitude is represented by is equal to product of the either charge, product of the magnitude of either charge and distance between them, so P is equal to Q into 2A. अगर मान लीजिए कोई डाइपोल है माइनस Q प्लस Q separated by distance 2A apart, then it is equal to this. It is equal to Q into 2A. So this is इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. और इसकी जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर. So this is all about electric dipole moment. Next we will draw an expression for electric field intensity due to a dipole on its axial line. So note down please, electric field intensity due to electric dipole on its axial line. Electric field intensity due to electric dipole on its axial line. So देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस तरह से प्लेस किया गया है. Let this is dipole minus Q and plus Q separated by small distance apart and distance is equal to 2A. Let O be its center, A point and this is B point. अब हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन. एक्सियल लाइन पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, मान लीजिए लेट इट बी पॉइंट P. सो इस पॉइंट P पे क्या होगा, इस माइनस Q की वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेट इट बी E1 along this direction, P A की डायरेक्शन. इसी तरह इस पॉइंट पे प्लस Q चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेट इट बी E2 एंड दिस इज अलोंग BP. इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है. ओके, इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे.
and this is point B. इवन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ध्यान देंगे वो किसकी वजह से है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, और इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स P2 A, और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इट इज along A to P. This is E2. Let O be its center. So इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप ऑन वर्ड्स में लिख लेंगे सारा जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. लेट अस कंसीडर, हमने जो भी डायग्रामेटिक इलेबोरेशंस जो वर्ड में बोला है वो आपने क्या करना है, पहले स्टार्टिंग में आप इसको ऑन वर्ड्स में लिख सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसको अकॉर्डिंग टू मार्क्स अटेम्प्ट करने का आइडिया रहे. ठीक है, अगर सपोज ये 4 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है देन यू हैव टू राइट इट अकॉर्डिंग टू दैट एंड you have to elaborate each and every term given in the diagram. So electric field intensity, electric field intensity due to charge minus Q, it is E1, and E1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon minus Q चार्ज की वजह से at point P. Let this distance O to P is equal to small r. Okay, O to P कितना है, स्मॉल r के बराबर. देन A to P r प्लस a, ये 2a है तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक इट इज a एंड दिस वन इज a. सो 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r plus a whole square. Let this be equation number 1. Next, electric field intensity, electric field intensity due to charge प्लस Q. किसकी वजह से, अब ड्यू टू चार्ज प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी. आपने देखा कि इट विल बी इक्वल टू E2 एंड E2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन E2. देखेंगे डायग्राम में ध्यान से, E2 है, दिस इज ड्यू टू प्लस Q मीन्स BP स्क्वेयर. BP स्क्वेयर पहले क्या था यहाँ पे, AP स्क्वेयर, यहाँ पे था AP स्क्वेयर और नाउ इट इज BP स्क्वेयर. सो BP स्क्वेयर BP R minus A whole square. Let this will be equation number 2. अब हमने देखा कि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं दे आर एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है. दे आर जस्ट लाइक ए कोलिनियर वेक्टर्स. कोलिनियर वेक्टर्स हैं ये. तो वेक्टर्स हैं कोलिनियर देन एज
E1 and E2 are E1 and E2 are collinear vectors, then रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी द डिफरेंस ऑफ टू, दोनों का क्या होगा, वो डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ टू। देयरफॉर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज E2 minus E1, E2 minus E1, E2 minus E1, और आपने देखा कि जो E2 था it will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R minus A whole square, Q upon R minus A whole square minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R plus A whole square. तो देखेंगे E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught यहाँ पे कॉमन दोनों में है, सो Q अपॉन R minus A whole square minus Q upon R plus A whole square. So it is equal to Q upon 4 pi epsilon naught into, it is also common, R minus A, R square minus A square whole square, R minus A का whole square, R plus A का whole square. So it will be R square minus A square whole square. और यहाँ पे R plus A whole square minus R minus A whole square. बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं, ध्यान देंगे। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेबोरेट कर देंगे दोनों टर्म्स को, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2AR, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2AB माइनस, पहले इसको सॉल्व करते हैं, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2AR अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर, एंड इट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस 2AR अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होल स्क्वेयर। सो यहाँ से
जो टर्म्स कैंसल आउट होती हैं वो देख लेंगे। आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसल आउट, ए स्क्वेयर पॉजिटिव है, आर स्क्वेयर माइनस ये प्लस है ये माइनस है। सो यू लेफ्ट विथ 2ar प्लस 2ar, 2ar और 2ar इट इज इक्वल टू 4ar। तो यहां से Q upon this is electric field resultant, Q upon 4 pi epsilon naught 4ar upon r square minus a square का whole square, and it is equal to Q upon 4 pi epsilon naught 2, इस तरह लिख सकते हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q इंटू 2a और q अपॉन 2r इंटू 2a अपॉन r स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर होल स्क्वेयर। देखो कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहने दिया इसको, 4ar 2 इंटू 2 4r इंटू ए आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब इसको हमने ब्रेक करके इसलिए लिखा 4 इंटू ए आर को, बिकॉज यू नो दैट आपको मालूम है कि जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज इक्वल टू q इंटू 2a 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r अपॉन r स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर होल स्क्वेयर। सो q इंटू 2a इट इज p, सो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into 2r upon r square minus a square whole square। if अगर dipole short होगा, if dipole is short, dipole is short, अगर dipole क्या होगा, short होगा, then 2a is for less than small r, तब 2a क्या होगा, for less than होगा किससे, small r से, and this resultant electric field will be p upon 4 pi epsilon naught 2r upon a, जो टर्म है इट विल बी नेग्लेक्टेड, आर स्क्वेयर होल स्क्वेयर आर रेज टू पावर 4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल line। So write down please। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।